नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक स्पेशल जर्नी लेके आया हूँ। फिलहाल मैं हूँ अभी कामाख्या में, और कामाख्या से फिलहाल हम जा रहे हैं हावड़ा। तो हावड़ा अब किस गाड़ी में जा रहे हैं, तो देखिए वंदे भारत स्लीपर मतलब गाड़ी को हरी झंडी देंगे। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जहाँ तक होने वाली है, और हो सकता है कि असम के सीएम हमारे पास आए और वो हमें ग्रीट करेंगे, और साथ ही साथ हमारा इनॉग्रेशन भी। तो चलिए अब मैं गाड़ी में चलता हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं मैं ब्लॉगिंग से ज़्यादा आपको टेक्निकल जानकारी देता हूँ। तो आज वंदे भारत की एकदम A to Z आपको टेक्निकल जानकारी दे दूंगा। आखिर गाड़ी को चलाते कैसे हैं, क्या उसमें सिस्टम लगा है, पूरा A to Z मैं आपको क्लियर करूंगा। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। अब क्योंकि हम लोग सुबह से ही कामाख्या स्टेशन पर पहुंच गए थे, तो सबसे पहले मैं यार्ड में चला गया। तो कामाख्या की यार्ड में ही आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को सजाया गया था। अब ये गाड़ी वहाँ से निकल के प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही है, और कुछ ही देर में इसको प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ी को, ये है इसका फ्रंट साइड, जिस साइड से मतलब गाड़ी जाएगी। तो उसको कितना अच्छे से यहाँ पर सजाया गया है, और कितनी सुंदर ये गाड़ी लग रही है। सबसे पहले अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। गाड़ी में टोटल 11 थर्ड एसी के कोच हैं, 4 सेकंड एसी के और 1 फर्स्ट एसी का कोच है। तो इस तरह से कुछ 16 डिब्बे गाड़ी बनती है। चलिए सबसे पहले हम एसी सेकंड टायर में चलते हैं। बाहर से आप देख सकते हैं जैसा वंदे भारत में रहता है वैसे ही कुछ दरवाजे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक गेट्स है, देखिए यहाँ पर लाइट्स भी जल रही है। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आप ये देख सकते हैं, जब गेट खुलेगा तो ये जलता है, बस और कुछ यहाँ पे अलग चीज़ नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पर सिस्टम यही है, आपको यहाँ पैर रखना है, बस चढ़ जाएँ। यहाँ पे फिलहाल पानी आनी रखा हुआ है। अब सबसे पहला आप लुक में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर चढ़ते ही बराबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ हमारा जो वॉश बेसिन है इधर पे लगाया गया है। पानी बढ़िया आ रहा है, जैकवार के फिटिंग्स सब लगी है। डस्टबिन नीचे में देख लीजिए, कांच में एकदम बढ़िया साफ सफाई है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। साथ में यहाँ पर जो स्टाफ रहते हैं, मतलब कि जो हमारा खाना पीना देते हैं, उनके लिए भी एक सीट बनाई गई है। वो अगर चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, और बहुत बढ़िया ये भी कुशनेबल सीट है, ऐसा नहीं कि खराब है। और यहाँ पर आप देखिए ये बीच में भी दरवाजे लगाए गए हैं, इसको भी मतलब अगर चाहे तो ये लोग बंद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो है बंद हो रहा है, और यहाँ पर देखिए प्रेस टू ओपन एक बटन भी लगाया गया है। ये देखिए प्रेस टू ओपन अभी ओपन हो गया, तो इस तरह का ये बटन है। चलिए अंदर चलते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉशरूम। तो चलिए मैं आपको अब अंदर का टूर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीट जो है, ये सीट है अटेंडेंट की। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए लिनन स्टोरेज है, तो मतलब यहाँ पर बेडरोल वगैरह रखे रहेंगे। और यहाँ पर देखिए क्योंकि अब इस ट्रेन में खाना भी मिलता है, तो यहाँ पर खाना भी रहेगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, वो सब की सुविधा है। डीप फ्रीजर यहाँ पर लगाया हुआ है, और जो खाना देगा उसके लिए यहाँ पर ये एक सीट भी होगा। तो सबसे पहले आते ही जो अंदर एक डिफरेंट चीज़ है ये आपने देखी। चलिए अब सेकंड एसी का कोच मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ का जो गेट है वो बटन दबाने से खुल जाता है, ये भी एक तरह का ऑटोमेटिक गेट ही है। देखिए यहाँ पे बंद हो गया है। अब मैं आपको, ये मैंने बटन दबाया और ये गेट खुल गया। कितना बढ़िया ये चीज़ स्पेशल बनाती है इस गाड़ी को। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का कोच है। अब सेकंड टायर, क्योंकि एसी यहाँ पे 2 ही सीट रहती है, एक हमारी ऊपर है, एक हमारी नीचे है। और इसको आप चाहें जब आपको सोना होगा तो उसको आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तकिया जो आप देख रहे हैं, इसको जैसे ही आप खोलेंगे, अभी तो फिलहाल वैक्यूम टाइट है, एकदम नई नई यहाँ पर ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हो गया। नीचे में आप ब्लैंकेट भी देख सकते हैं, एकदम नया अलग ही कलर है। उसके बाद में अभी बेडरोल वगैरह प्रोवाइड नहीं गए हैं, लेकिन वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ऊपर में आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये है ब्लैंकेट का कवर, मतलब कि जो नई रजाई दी गई है तो उसका ये ब्लैंकेट का कवर है। अब ये भी आपको पहली बार ही देखने को मिल रहा होगा। कांच देखिए आप कितना बढ़िया यहाँ पे अलग ही सिस्टम लगाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पता है क्या है? ये है ट्रेन को रोकने का डिवाइस। मतलब कि जैसे कि ये नॉर्मल ट्रेन में चेन पुलिंग का ऑप्शन रहता है, वैसे इसमें ये लगाया हुआ है। इस बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि ट्रेन एकदम से तो नहीं रुकेगी, जैसे नॉर्मल ट्रेन में आप चेन पुलिंग करते हैं एकदम से रुक जाती है। इसमें पहले लोको पायलट और गार्ड को पता चलेगा कि किसी ने इस कोच से ये बटन को दबाया, तो सबसे पहले वो लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उनको वैलिड रीजन लगता है तो फिर वो ट्रेन को रोक देंगे। लेकिन हाँ, उनको ये चीज आके रीसेट करनी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेन को एक तरह से रोकना पड़ ही जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट हैंगर दिया गया है। कोट हैंगर जैसा हमारे विदेशों में रहता है, देखिए अब यहाँ पर भी कोट हैंगर देने लग गए हैं। और बाकी ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। अब ये यहाँ पे पहली गाड़ी ऐसी है जिसमें कि रीडिंग लाइट्स और साथ ही साथ जो चार्जिंग का पोर्ट है उसको एक साथ मिला दिया गया है। ये देखिए, ये रीडिंग लाइट ऑफ कर दिया मैंने। 3 पिन सॉकेट का देखिए यहाँ पे बटन है, ये 3 पिन सॉकेट का हो गया। और ये चार्जर अगर आप सी टाइप से चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी है, और नॉर्मल USB to C ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। कितना बढ़िया ये कोच बनाया गया है, इसका डिजाइन वगैरह तो आप देखिए। लेडर देखिए ऊपर चढ़ने की कितनी बढ़िया, आलीशान एकदम। अब ये रहा हमारा पर्दा। पर्दा देख लीजिए आप, देख रहे हैं पर्दा, क्या बढ़िया पर्दा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा ही खुल जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर मैंने पर्दा खोल दिया, कुछ इस तरीके से पर्दा लग जाएगा। ये साइड अपर सीट है और उसके बाद में यहाँ पे साइड लोअर सीट भी आप देख सकते हैं कितनी अलग है। बीच में यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा स्पेस दिया है, एक तरह का मैगजीन होल्डर टाइप का, आप यहाँ पर चाहे तो मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर स्पेस दिया है, अगर आप फोन वगैरह चाहें तो इसमें रख सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे अलग हो गया। कांच को जैसे यहाँ पर्दा दिया करते तो यहाँ पर्दा तो नहीं है, यहाँ पर देखिए एक ये स्लाइडर दिया हुआ है। अब ये स्लाइडर को आप नीचे करेंगे तो आपको धूप वगैरह से आप बच जाएंगे। इसको मैंने ऊपर कर दिया। वैसे इसकी क्वालिटी कुछ इतनी ठीक नहीं लग रही है मुझको, लग रहा है मुझे कुछ दिन में इसको खराब कर देंगे लोग। अब आप आगे देखिएगा, ये है इमरजेंसी विंडो ओपनर। इसको आप जैसे ही उठाएंगे, जैसे आजकल आप बस में देखते होंगे वैसे ही है, इसको आप खोलेंगे, इससे आप कांच तोड़ सकते हैं। देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लास एंड टेक हैमर टू टेक। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में ये देखिए, अब नीचे से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनाया गया है डिजाइन। ट्रे टेबल अब आप देखिए कितना अलग है, बीच में भी गैप दिया गया है। पानी की बोतल अगर आप रखना चाहें तो उसके बीच में रख सकते हैं। इतना बढ़िया ये सिस्टम जो है बनाया गया है। लाइट्स आप देखिए, यहाँ पे इधर पे लाइट लगी है, देखिए तीनों मैंने लाइट बंद कर दी, तीनों लाइट चालू हो गई। ये वाले कौन है बेटा? आप है, अब कब से बुला रहे हैं हम? ऊपर में देखिए अब आप कैसा ये सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पूरी येलो लाइट, ये एम्बियंस में, मतलब एम्बियंस को एकदम अच्छा बनाने के लिए नाइट लाइट टाइप की। ये मैंने मेन लाइट्स ऑफ कर दिया, तो अब यहाँ पर देखिए आप येलो बीम में पूरी लाइट्स जल रही है। इतना बढ़िया मतलब ये सिस्टम लग रहा है, एकदम ही अलग मतलब गाड़ी को बनाया गया है। यही सब चीजें इस गाड़ी को एकदम खास बनाती। मैंने आपको टेक्निकली भी समझाया। ऊपर में आप एसी के देखिए, एसी का जो कवरिंग है कितना बढ़िया, एकदम अलग यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। ये देखिए ऊपर में, अब सेकंड एसी में आप जानते थे कि साइड अपर के ऊपर में भी यहाँ एसी के वेंट दिए रहते थे। अब चीज वो देखिए, वो चीज हटा दी है क्योंकि बहुत ठंडी लगती थी उसमें, और यहाँ बीच में दे दिया गया है। थर्ड एसी के सर है, मतलब एक तरह का ये हो गया है। बस इसमें एक चीज मैं खराब कह सकता हूँ, वो ये है कि पर्दा यहाँ पर आप देखिए ऊपर में अलग नहीं है, ऊपर से नीचे तक का ये देखिए सेम ही पर्दा है। तो पहले क्या होता था, साइड लोअर वाली जो सीट थी उसमें अगर कोई पर्दा लगाना चाहे तो अपना अलग लगा लेता था, साइड अपर वाला अलग लगा लेता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक एक ही है ना ये। और अब मैं आगे दिखाता हूँ किस तरह का एक कोच है। तो अब यहाँ पर आप ऑलमोस्ट सब कुछ समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर भी नाइट लाइट्स वगैरह लगी हुई है। एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है गाड़ी में, मतलब गाड़ी कंफर्टेबल तो बहुत, इतना तो मानना पड़ेगा। ICF और BEML ने एकदम कमाल किया है, बहुत ही जबरदस्त गाड़ी बनाई है। ये देखिए, मैं आप यहाँ पे टॉयलेट के अंदर आ चुका हूँ। अपने यहाँ पे गेट लॉक हो जा रहा है। मैं यहाँ पे गेट को लॉक कर दिया। होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे बेस्ट देखिए, एयर स्प्रे लगा हुआ है। हर थोड़ी थोड़ी देर में एयर स्प्रे करता रहेगा जिससे यहाँ खुशबू बनी रहे। ये यहाँ पर जैसे नॉर्मल वंदे भारत में रहता है। हैंड ड्रायर वो है, सोप डिस्पेंसर बढ़िया यहाँ पर दिख भी रहा है, मतलब सोप यहाँ पे डाला गया है, पानी आ रहा है। वॉशरूम आप देखिए बिल्कुल एयरलाइन स्टाइल है। कौन सा वॉशरूम है आप समझ ही गए होंगे कि ये जैसा कि प्लेन्स में रहता है, वैक्यूम बायो टॉयलेट, एक तरह का वैक्यूम बायो टॉयलेट है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप चाहें तो देख सकते हैं। टॉवेल होल्डर भी देखिए एक तरह का यहाँ पर दिया गया है, तो बड़ा ही अलग सिस्टम है भाई। ये चीज तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए नो स्मोकिंग वगैरह ये सब भी दिया है। और यहाँ पर देखिए टिश्यू डिस्पेंसर भी, यहाँ पर जो है टिश्यू रखे जाएंगे बाद में चल के, तो कोई अगर चाहे तो टिश्यू भी यूज कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको कॉमन मिलेगी इसमें भी, देखिए मग्गे को चेन से बांध के रखा गया है। ये देखिए यहाँ पे चेन को, मग्गे को चेन से बांध के रखा गया है। ये तो आपको हर गाड़ी में आपको मिलेगा। क्या करें लोग ही ऐसे इंडिया में, लोग अगर सुधर जाए तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। चलिए, ये मैंने आपको वॉशरूम का टूर दे दिया। देखिए आगे भी यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है। यहाँ पे ये भी बना हुआ है कि अगर ये खाली है कि नहीं, ये चीज़ आपको पता लग जाएगा। चलिए अब थर्ड एसी में चलते हैं। देखिए जो दरवाजा है उसके एक साइड में यहाँ पर गेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम अगले साइड में आएंगे यहाँ पर देखिए गेट बना हुआ है। इस गेट को बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे बटन दबाना पड़ेगा, इससे खुल जाता है। थर्ड एसी में भी देखिए नॉर्मल ऐसे, ये भी देखिए नॉर्मली जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉश बेसिन लगाया गया है। ये यहाँ पर हो गया हमारा कांच, और देखिए यहाँ पर इमरजेंसी टॉक बैरियर लगाया गया है। यहाँ पे लिखा है पुश टू टॉक। अगर आप इसको दबाएंगे तो डायरेक्टली आपकी लोको पायलट या गार्ड से बात हो जाएगी, उनसे आप बात कर सकते हैं और उसके बाद फिर उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। सेम चीज़ देखिए यहाँ पर भी वैसे इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, और यहाँ पर अटेंडेंट जी की सीट दी हुई है। थर्ड एसी में देखिए यहाँ पे साइड में तो नॉर्मल से 3 सीट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड एसी में जैसे कि पर्दा नहीं रहता है, बस इसमें वैसी डिफरेंस है ऑलमोस्ट, वरना बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एकदम सेम। पूरा आप सिस्टम देख लीजिए, यहाँ पे बढ़िया लाइट्स वगैरह सब कुछ लगाई गई है। यहाँ देखिए इधर पे ये अब इमरजेंसी में इसको तोड़ने के लिए दिया गया है। सेम यहाँ पर वैसी येलो लाइट्स ऊपर में लगाई गई है, और यहाँ वैसे ही एकदम सेम कांच है। ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखिए कोट हैंगर वगैरह सब लगाया गया है। और थर्ड एसी की आप सीट देखिए, एकदम गद्देदार बढ़िया मुलायम सीट है। और यहाँ थर्ड इकोनॉमी जैसी प्रॉब्लम आती थी बीच में, जो स्पेस कम थी, यहाँ पर वैसा नहीं, बढ़िया बीच में स्पेस भी है।
देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, साइड लोअर जो है इसमें अगर आप मान लीजिए बैठ रहे हैं, इसको आपको सोने लायक बनाना है तो यहाँ पर देखिए एक इसको लॉक करने का सिस्टम दिया गया है, इससे फिर मतलब ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। ये भी आप नई चीज़ की है। चलिए अब थर्ड एसी का कोच मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। कुछ ही देर में हम फर्स्ट एसी की तरफ भी चलते हैं। फर्स्ट एसी का कोच भी आपको दिखाया जाएगा, तो वो भी बहुत ही सही चीज़ आपको लग रहा होगा। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से इस कोच को। चलिए अब गाड़ी का फर्स्ट एसी कोच को मैं दिखाया जाए। यहाँ से बढ़िया देखिए इसकी एंट्री है, यहाँ पर ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, देखिए बाहर में ही लगा हुआ है। और यहाँ का वॉशरूम देखिए, साथ में यहाँ पर शावर भी है। कितनी ये चीज़ स्पेशल हो गई है। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट एसी का वॉशरूम। यहाँ पर देखिए सब कुछ नॉर्मली जैसा लगा था वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शावर भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक पर्दा को आप हटा के नहा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है यहाँ पर, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन की कोई ट्रेन हो वहाँ पर, क्योंकि नहाने का ऐसा सिस्टम दिया रहता था और नॉर्मल ट्रेन में तो उतना अच्छा नहीं है। इसमें कितना बढ़िया साफ सुथरा लगा है। वॉशरूम में यहाँ पर देखिए वेस्टर्न टॉयलेट भी है। तो कुछ इस तरीके का फर्स्ट एसी बनाया गया है। चलिए फर्स्ट एसी का वॉशरूम आपने देख लिया, अब हम बाहर निकलते हैं और फर्स्ट एसी के अंदर देख लीजिए आप कंपार्टमेंट कितना बढ़िया है। यहाँ पर ये रही अटेंडेंट की सीट, इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ थोड़े बहुत सिस्टम लगाए गए हैं अच्छे। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट एसी के केबिन में आ गया हूँ और किस तरह का केबिन है आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ की आप सीट्स देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ी है एकदम, मतलब जितनी सेकंड एसी की सीट थी ना उससे तो मतलब लगभग ये 1.75x ज़्यादा है, मतलब बहुत काफ़ी बड़ी सीट हो गई। देखिए ऊपर भी एम्बियंस आप देखिए, ऊपर में लाइट एक ही यहाँ पर दिया गया है, एलईडी का पैनल कितना बड़ा पेन है, और उसके बाद में एलईडी का पेन मतलब कितना बड़ा है, और यहाँ पर आप देखिए लैडर किस तरह से दी गई है। तो इसमें अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको लग्जरी तो लगेगा ही। देख लीजिए यहाँ पर तकिया वगैरह भी एकदम बढ़िया नया दिया गया है, मोटा एकदम, और साथ ही में सिस्टम बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ पर स्पेस देखिए मैं यहाँ पर पैर अपना जो है, अब मैं पूरा पैर यहाँ पर अपना फैला रहा हूँ और सामने देखिए सीट को टच नहीं हो रहा। कितना बड़ा फर्स्ट एसी का मतलब पोज बनाया गया है, ह्यूज हो गया एकदम, मतलब है ना। और साथ में अब सबसे बढ़िया नई चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए कांच यहाँ पर जो है एकदम ट्रांसलूसेंट एक तरह का, या फिर ओपेक आप बोलीजिए, मतलब आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, कोई कौन आया है देखने के लिए, ये मैंने बटन दबाई, जब तक मैं बटन को दबाए रखा हूँ तब तक ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाहर कौन है। जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा ये देखिए अपने आप ही ट्रांसलूसेंट हो गया, अब जो है बाहर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कितना बढ़िया ये है ना। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बस आप बटन दबाइए, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, इसको आप छोड़ देंगे ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। क्या ही बढ़िया सिस्टम है भाई साहब। इसको लॉक करना है, ये देखिए दरवाजा हो गया लॉक, ये हो गया ओपन, ऊपर भी एक दिया गया है लॉक का, ये हो गया ओपन। चलिए दरवाजे को खोलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गाड़ी का जो टूर है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब कैसी गाड़ी है ये, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें खास है आपने उतना देख लिया होगा। काफ़ी मेहनत लग गई इतना बताने में, पर ठीक है आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। बाकी वरना कुछ भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। और बाकी अब 200 ऐसी और वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जो है हर जगह पर दिखेगी। तो जैसे जैसे लॉन्च होते जाएगी आप समझ लीजिए कि आपके एरिया में एक ना एक वंदे भारत स्लीपर आने ही वाली है। देखिए सब जन यहाँ पे टूर ले रहे हैं, कितने खुश हैं सब लोग। कैसी लगी गाड़ी आपको मुझे बताइए कमेंट में। बहुत अच्छी गाड़ी है ना एकदम, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है। मैं तो सच में बहुत खुश हो गया गाड़ी को देख के, इतना बढ़िया स्पेशल ट्रेन, मतलब अब ऐसा लग रहा है पूरा पैसा वसूल हो गया। मैं नागपुर से यहाँ पे फ्लाइट से आया और उसके बाद अब फिर वापस इस ट्रेन से हावड़ा जाऊँगा, हावड़ा के बाद फिर से, मतलब इतना मेरा पैसा लग गया ऑलरेडी। हालांकि इस ट्रेन का तो पास मुझे फ्री में मिल गया, पर जो भी हो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये गाड़ी का एक्सपीरियंस एकदम माल का है सच में, बहुत ही ज़्यादा प्यारी गाड़ी एकदम, इतनी लग्जरी, मतलब मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लग्जरी ये ट्रेन होगी। बट जो भी हो बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी मैंने टेक्निकली भी आपको समझा दिया। अब चलिए कुछ चीज़ें और आपको बाकी रह गई थी दिखाना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगा प्रॉपर, मतलब कैसे किस किस स्टेशन है गाड़ी रुकी, क्या क्या खाना मिलेगा वो सब आपको बताऊँगा। सबसे लास्ट कोच में हम आ चुके हैं। ये कोच काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनता है। क्यों स्पेशल है देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो हमारे विकलांग लोग रहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर स्पेस दिया गया है। यहाँ पर वो अपनी जो व्हील चेयर उसको यहाँ पर वो बांध सकते हैं, और यहाँ पर मतलब उनके बैठने के लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी। कुछ इस टाइप का ये सिस्टम है यहाँ पर। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। तो कुछ थोड़ा सा ही सिस्टम यहाँ पर अलग है। आगे हम जैसे जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टाफ के लिए भी बनाया गया है। मान लीजिए कोई अगर नॉर्मल स्टाफ आते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर जो है बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ भी रेलवे ने बहुत अच्छी सोची है। और आगे में जस्ट आप यहाँ पर देखिए तो ये इंजन है, यहीं से जो है हमारी ट्रेन कंट्रोल होगी। उसका भी मैं टूर दूंगा बाद में कभी। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लगेज स्पेस। लगेज स्पेस कैसी भाई,
तो इसमें जो है नॉर्मल आप लगेज भी रखवा सकते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल सी गाड़ी में लगेज जाता है। ये देखिए यहाँ पर गेट रहा है, बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फिर उसके बाद में लगेज रख सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ सुपरवाइजर सर हैं, तो चलिए इनसे भी मैं आपको बात कराता हूँ। तो सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। ये वंदे भारत एसी का मतलब ये मेंटेनेंस और ये जो है सारा ये है मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग का। एसी का जो कोई भी कोच में है सब एक नया सिस्टम दिया है। ये नया सिस्टम में हम लोग ये कर सकते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको नया सिस्टम का जो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। सारा ट्रेन का एक साथ, पूरा ट्रेन का एक ही साथ में मॉनिटरिंग कर सकता है। ये डिस्प्ले जो है ये पूरा ट्रेन का एक ही जगह से मॉनिटरिंग कर सकता है। ये पूरा ट्रेन का एक ही जगह से मॉनिटरिंग कर सकता है यहाँ से। और डोर का कोई भी प्रॉब्लम हो इसी से कर सकता है। एकदम अपग्रेड नया भारत ये है। ये जी आपका क्या बोलता है जो नॉर्मली जो ट्रेन है उससे बहुत अलग है। ये बहुत अलग। तो हमारी प्रॉपर वंदे भारत थी उससे भी अलग चल के अलग चलता है स्लीपर में। अब इसमें आप लोगों के हाथ मतलब जिम्मेदारी दे दी गई। पहले जैसे शायद गार्ड के हाथ में रहती थी। हाँ हम आप समझ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रेन का डोर खुला है या आपका लाइट का प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम हो इसमें आ जाएगा सब कुछ। मतलब आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। जी जी। तो यहाँ से मतलब एक तरह से आप पूरा हाँ जी। तो आपने टेक्निकली मतलब ये भी जान लिया दोस्तों कि अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो गार्ड से हटके अब प्रॉपर यहाँ पे सुपरवाइजर गार्ड के पास भी है। ये मॉनिटरिंग ऑक्यूपाइड टू गार्ड कर सकता है। अच्छा, वो भी मतलब चाहे तो अपने पास में ले सकते हैं। जी। ये यहाँ पर आप नई चीज देख रहे होंगे कि इस वंदे भारत में लगाई गई। हाँ जी। और बाकी सारी सीट आपके लिए है। हाँ, ये सब सीट हम लोग का बैठने के लिए, सोने के लिए इधर भी सीट दिया है। हाँ, और ये हम लोग का ये रखने के लिए, सामान रखने के लिए जगह ये तो है। एक तरह से टूल बॉक्स भी। और इसमें एक किया है पैसेंजर का सुविधा के लिए और एक लागेज बॉक्स दिया है, लागेज ब्रेक दिया है इसमें ओनली पैसेंजर का सुविधा के लिए। जैसे इधर में लागेज रखा हुआ है, देखिए लागेज के लिए ये दिया है। हाँ, ये है। और ये इसमें और एक अलग मतलब बढ़िया सिस्टम दिया है कि आपकी कोई भी डोर, ये तो हम लोग का स्पेशली स्टाफ के लिए है, कोई भी डोर आपको हाथ से खोलने नहीं। अच्छा। एक बगल में जाइए, आपको सेंसर काम कर देगा। कोई भी जैसे ये भी हो, आपको और एक चीज दिखाता हूँ, ये हाथ में लीजिए। और कोई भी डस्टबिन जो है ना, डस्टबिन जो है आपका ये हाथ से टच करने का ये नहीं है। बस खाली जैसे आपका हाथ में कोई पॉलिथीन हो गया, गंदा सामान हो गया, तो आप हाथ से नहीं खोल सकते, दोनों हाथ बिजी है। आपके बगल में टच करने के साथ साथ आपको क्या डस्टबिन खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक डस्टबिन तक के दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर सर वीडियो दिखा रहे हैं, आप वीडियो देख लीजिए फोन में। ये देखिए यहाँ पर भी मतलब सेंसर लगा हुआ है। जैसे आप हाथ आगे कर रहे हैं यहाँ पर डस्टबिन खुल जा रहा है। कितनी नई चीज है, आप समझ लीजिए कि इंडियन रेलवे कितना ज्यादा विकास कर रही है, कितनी ये चीज नई बात है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ मिलने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक डस्टबिन। इसके सामने अगर जैसे आपके पास ज़्यादा सामान है, आप बस इसके सामने ऐसे हाथ रखिए। ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन खुल चुका है। कितना बढ़िया ये सिस्टम है कि मतलब ऑटोमेटिक डस्टबिन भी आज आ चुके हैं कि बस आपके सामने यहाँ पे सेंसर के ऊपर हाथ लगाइए और डस्टबिन खुल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है लोको पायलट का केबिन। लोको पायलट के केबिन के बाद में आप यहाँ पर जस्ट पीछे में देख सकते हैं डॉग बॉक्स लगाया गया है। अब डॉग बॉक्स कितना अलग सिस्टम है भाई साहब। भाई जैसे नॉर्मल एक जैसा नॉर्मल ट्रेन से रहता था डॉग बॉक्स, वैसे ही देखिए यहाँ पर भी लगाया गया है। इसको जैसे आप खोलेंगे देखिए इस तरह से खुल जाएगा। 3 इसमें लॉक लगाए गए हैं, ये खुल गया। अब यहाँ पर डॉग को आप अपने अंदर रख सकते हैं। उसके लिए खाना पीना खिलाने के लिए देखिए यहाँ पर नीचे सिस्टम दिया गया है। ये देखिए खाना पीना अगर आपको देना है यहाँ से आप खोल लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आप खाना भी देख सकते हैं। पूरा मतलब कि जो है सिस्टम यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना है। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऊपर में कुछ सामान रखा हो। तो ये यहाँ डॉग बॉक्स भी हो गया एक तरह का, और वॉशरूम यहाँ पर लोको पायलट सर वगैरह के लिए दिए गए। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है, आप यहाँ पर पूरा समझ गए। यहाँ पर कैब है, कैब आप देख सकते हैं जो लोको पायलट गार्ड के लिए रहता है। बस यहाँ पे मैं आपको और तो कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप देख लीजिए स्पेशियस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर काफी स्पेस दिया गया है बीच में। तो आगे वहाँ पर लोको पायलट गार्ड अपनी नॉर्मल कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई ऑफिसर वगैरह आते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ काफी ज्यादा फायदा है। वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और रुक भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मतलब अच्छा हो गया। हालांकि उन लोगों के लिए कोई सीट नहीं दी गई है यहाँ पर। और यहाँ के जो दरवाजे हैं आप देख सकते हैं कि वो भी चाहे तो यहाँ से लॉक कर सकते हो, बाहर से भी खुल जाएंगे दरवाजे। कुछ इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर देखिए कवच भी लगाया गया है। तो आज मेरे साथ में मेरे 2 दोस्त भी हैं, चलिए दोनों से हम इंट्रो लेते हैं। भाई अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम है बिट्टू सरकार, मैं असम से ही हूँ। और ये दोस्त मिला आज एक साथ ट्रेवल करेंगे हम दोनों कामाख्या से हावड़ा तक। कैसी लग रही है गाड़ी? गाड़ी तो बहुत मस्त है, नया लुक है, नया रंग है। और आप असम से ही हैं, क्या सोचते हैं असम के लोग इस गाड़ी के बारे में? हाँ, असम के लोग बहुत खुश है, गर्व है
क्योंकि असम से ही जर्नी हो रहा है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस जा रही है और ये गाड़ी जैसा कि आप जानते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है एक तरह की, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस से कवर करती है। ये फिलहाल हमारे सामने से जा रही है, पीछे में एक और गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर हमारे सामने खड़ी है, ये देखिए हमारी प्यारी सी वंदे भारत। चलिए मैं आपको एक और भाई से मिलाता हूँ। भाई अपने बारे में बताइए। भाई साहब मेरा नाम है दिव्यांश और भाई से आज मुलाकात होके बहुत मज़ा आया और हम लोग गए थे यार्ड में, वंदे भारत को सस्ते हुए देख रहे थे और फिर जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लगाया गया और आसाम के लोग तो इतने खुश होंगे, उनको यहाँ से लेके बंगाल के हावड़ा तक के जर्नी होगी, अच्छी लगी। सामने से देख सकते हैं आप गाड़ी को किस तरह से सजाया गया है। आगे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए इंडियन रेलवेज लिखा है, बिल्कुल दुल्हन की तरह यहाँ पर गाड़ी को सजाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये गाड़ी लग रही है, आप देख ही सकते हैं। आप फिलहाल आगे देख सकते हैं इसका कवर जो है नॉर्मल वंदे भारत से थोड़ा ज़्यादा इसको स्ट्रीमलाइन का शेप में दिया गया है फिलहाल। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो हमारी गाड़ी का फ्रंट है, फिलहाल मतलब फ्रंट नहीं, मैं बैक में आया हूँ अब, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ये है EMU मतलब कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, तो ये ट्रेन कुछ ऐसी ही होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई एक ही इंजन लगाएंगे, इसमें हर दूसरे कोच में एक तरह से आप मान लीजिए कि ट्रैक्शन मोटर लगी है, मतलब कि इसमें इंजन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कितने खुश हैं, देखिए सब फोटो वीडियो सब खिंचा रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो काफ़ी मतलब खुशी का माहौल है। देखिए दूर से वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है इस वंदे भारत स्लीपर को देखने के लिए। ऊपर में आप देख सकते हैं हावड़ा जंक्शन लिखा है, मतलब कि वहीं गाड़ी ये जा रही है। अब चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि ये है ड्राइवर ट्रेलर कोच, मतलब कि DTC। अब इसमें जो है एक बेसिक यूनिट 4 कोच का फॉर्म होता है। अब 4 कोच आखिर कैसे, तो वो भी मैंने आपको जैसा व्हाइट बोर्ड पे समझाया था उसी हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कैसे किस तरह से 4 कोच का रहता है। तो एक बेसिक यूनिट का मतलब ऐसा रहता है कि आखिर जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक है तो ये आखिर कैसे फॉर्म हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो स्लीपर वंदे भारत है इसमें सबसे पहले तो रहता है ड्राइविंग ट्रेलर कोच, उसके बाद में रहता है मोटर कोच, फिर उसके बाद में रहता है ट्रेलर कोच और लास्ट में रहता है मोटर कोच 2, मतलब कि यहाँ पर 2 मोटर कोच हो गए। और इसके बाद जैसा कि एक ये बेसिक यूनिट हो गया है, इसी तरह से यहाँ पर सारे के सारे बेसिक यूनिट फॉर्म होते हैं कि जैसा हमारे पहले के 4 डिब्बे थे उसी के बाद में फिर से यहाँ पर दूसरे वैसे ही 4 डिब्बे रहेंगे, फिर यहाँ पर वैसे ही 4 डिब्बे रहेंगे जिसमें कि नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, मोटर कोच, ट्रेलर कोच और मोटर कोच रहेंगे। टोटल मिला के जो हमारी 16 डिब्बे की गाड़ी है, तो ऐसे करके वो 4 बेसिक यूनिट्स में डिवाइड करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये है ड्राइवर ट्रेलर कोच, जिसमें कि यहाँ पर लोको पायलट जो है गाड़ी चलाते हैं या फिर यहाँ पर गार्ड रहेंगे। इनके पास में काफ़ी सारे सिस्टम है यहाँ पर, जैसे कि सारे दरवाजे खुलना बंद होना वो इनके हाथ में है, ट्रेन का AC वगैरह कैसे कंट्रोल करना वो इनके हाथ में है, लाइटिंग एम्बियंस वो सब भी इनके हाथ में है। तो लोको पायलट्स के हिसाब से, तो लोको पायलट्स और गार्ड के हाथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्ड नहीं, वैसे मुझे ट्रेन मैनेजर बोलना चाहिए। ऊपर में आप देख सकते हैं ये जो दोनों चीज़ें लगी इसको RTIS कहते हैं, मतलब कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या है आखिर, तो देखिए जब भी हमारी ट्रेन चलती है तो उसे आखिर कैसे ट्रैक करेंगे, उसको ट्रैक करने के लिए वही डिवाइस काम आते हैं। वो एक्चुअली में एक GPS डिवाइस है जो कि लाइव स्टेटस यहाँ पर अपना डिटेल्स सब भेजते हैं कि कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में गाड़ी चल रही है। उसमें सिम वगैरह भी लगा हुआ है, अंदर में उसका एक और यूनिट है जिसके कारण यहाँ पर हम ट्रेन को ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कवच सिस्टम लगाया गया है। अब कवच आप देख सकते हैं अंदर में यहाँ पे मॉनिटर लगा होगा। अब मैं फिलहाल अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ इस गाड़ी के, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कवच भी लगाया गया है। तो कवच के कारण अब क्या होगा, अगर मान लीजिए लोको पायलट रेड सिग्नल को पार भी कर लेते हैं तो भी ये गाड़ी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अपने आप रुक जाएगी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। गाड़ी को आप देखिए बहुत बढ़िया सजाया है। अब चलिए इसके अंडर फ्रेम के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एयर स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एयर स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको समझाया था, इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इस साइड में लेटरल सस्पेंशन लगा हुआ है जो कि मतलब यहाँ से भी काम करता है, और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी स्प्रिंग भी लगी हुई है, ये देखो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। LHB कोचेस में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बाकी मैं आपको बता दूं ड्राइवर ट्रेलर कोच में ज़्यादा सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट के यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, और उसके बाद में यहाँ पर एक बैटरी चार्जर यूनिट लगाया गया है, और उसके अलावा में ज़्यादा तो मतलब इस कोच में कुछ है नहीं। मतलब इसके अंडर फ्रेम में टेक्निकली अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ना ही यहाँ पर पेंटोग्राफ है ना ही कुछ है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये इसमें पानी की टंकी है, मतलब कि जिसमें पानी ऊपर चढ़ाते हैं। देखिए ये साइड में फिलिंग का भी है, और नीचे में आप देख सकते हैं कि उसमें कितना पानी भरा है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे में 2 मोटर्स लगी हुई है। ये मोटर से काम क्या है, ये यहाँ से ऊपर की टंकी तक पानी पहुँचाएगी और फिर वहाँ से जो है सप्लाई होता है पानी। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में समझ लिया कैसे आखिर ये सिस्टम काम करता है। ये यहाँ पर आपने समझ लिया कि एयर स्प्रिंग है, उसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी जिस तरह से आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोटॉलिक्स नीचे में लगाए गए हैं। अब बायोटॉलिक्स क्या है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। बीच में आप देख सकते हैं जो इसका वेस्टिब्यूल का एरिया है बिल्कुल लगातार कवर किया गया है। आप देखिए यहाँ पर एकदम जो है इवन यहाँ पर कवर किया गया है।
और अगर मैं आपको इसकी कपलिंग बताऊं तो आगे में तो आपकी कपलिंग देखी होगी आपने, दूसरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग टाइप की कपलिंग है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कपलिंग है कुछ अलग टाइप की है, ना ही मेमू में ऐसी रहती है ना ही किसी और गाड़ी में। अभी फिलहाल अमृत भारत एक्सप्रेस जो आई है उसमें इस तरह की है, एक तरह की ऑटोमेटिक कपलर ही आप इसको कह सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिक तो नहीं, सेमी ऑटोमेटिक ही है। इसके बारे में भी मैं आपको कभी और समझा दूंगा। नीचे में हमारे BPFP हो गए और बहुत सारे अंदर ही अंदर यहाँ पर कनेक्शन दिए गए हैं जो एक कोच से दूसरे कोच में पास होते हैं। तो फिलहाल टेक्निकली आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर मतलब गाड़ी है काफ़ी थोड़ी अलग है, नॉर्मल वंदे भारत जो नहीं है उसके जैसी है, लेकिन अंदर इसके स्पेसिफिकेशन फिर काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएंगे। अब चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला कोच यहाँ पर हो गया ड्राइवर ट्रेलर कोच। उसके बाद जो हमारा बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट में अब जो दूसरा कोच रहेगा वो ये रहेगा। अब इसको हम कहते हैं मोटर कोच। अब मोटर कोच आखिर क्या है भाई? तो मोटर कोच में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, देखिए एक चक्का ये रहा, एक चक्का ये रहा, और मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है व्हील सेट, मतलब यहाँ पर एक लगा हुआ है, एक व्हील सेट आगे है एक व्हील सेट पीछे है। अब इसमें आप अंदर में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मोटर दिख रही होगी। तो ये है यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर, एक ये ट्रैक्शन मोटर है, एक यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं ट्रैक्शन मोटर। तो दो ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर हो गई है और दो ट्रैक्शन मोटर पीछे हो गई है। मतलब कि इसके वंदे भारत में यही चीज स्पेशल है कि हर दूसरे कोच में आपको 4-4 ट्रैक्शन मोटर मिल जाएगी। हर दो चक्कों के बीच में एक ट्रैक्शन मोटर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दो पीछे दो ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है। ट्रैक्शन मोटर क्या है भाई? तो ये वही 3 फेज मोटर है जो कि इंजन को, जो कि ट्रेन को पावर करती है। तो यहाँ पर आप समझ गए, एक इंजन जो अकेला खींचता था उसके बजाय में यहाँ पर क्या किया गया है कि बहुत सारे जो है यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर दिए गए हैं। हर दूसरे कोच में यहाँ पर एक तरह से ड्राइविंग कैपेबिलिटी है, जिस कारण से गाड़ी का जो स्पीड है बहुत तेजी से वो पकड़ेगी। अभी कितने हॉर्स पावर का है इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब इसकी जितनी भी ट्रैक्शन मोटर है तो हर एक मोटर इसकी 280 हॉर्स पावर की लगी हुई है। अब मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर अल्टरनेट कोच में क्योंकि यहाँ पर मोटर लगी हुई है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि टोटल एक कोच में अगर 4 ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है तो टोटल यहाँ पर 8 कोचेस में मोटर लगी होगी। तो 8 कोच में आखिर कितनी मोटर्स हो गई? तो वो हो गई टोटल में 32, क्योंकि 8 4 जा 32 यहाँ पर हो जाएगा। तो पूरी ट्रेन में मतलब कि 32 ट्रैक्शन मोटर्स लगी हुई है, हर एक है 280 हॉर्स पावर की। तो अगर आप इसको 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी ट्रेन का अगर हम हॉर्स पावर काउंट करें तो वो हो जाएगा लगभग 8960 हॉर्स पावर, या तो फिर आप कह सकते हैं 9000 हॉर्स पावर की ये पूरी की पूरी गाड़ी है। बाकी आप देख सकते हैं ये बैटरीज वगैरह लगी हुई है जो कि यहाँ पर काम पड़ता ही है। यहाँ पर देखिए एक और नई चीज़ है, ये जो है RFID मतलब ये मैंने आपको बताया था एक बार में कि अगर ये गाड़ी का डिब्बा कहीं खो जाता है तो इससे ये चीज़ पता लग जाएगी कि आखिर कहाँ पर है। तो एक RFID रीडर रहता है जिससे कि ये चीज़ पता लग जाती है। तो ये यहाँ पे RFID हो गया। उसके बाद में मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सेकंड यहाँ पर मोटर कोच हो गया है। मोटर कोच के बाद में यहाँ पर आ गया थर्ड में ट्रेलर कोच। अब ट्रेलर कोच आखिर क्या है? ट्रेलर कोच में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ ऊपर पेंटोग्राफ लगा है। अब पेंटोग्राफ ऐसे डाउन है, देखिए पूरी 16 कोच की गाड़ी में सिर्फ 2 ही पेंटोग्राफ ऊपर उठते हैं। पेंटोग्राफ का मतलब ये है कि जो OHE वायर है उससे जो कनेक्शन लेती है गाड़ी, तो उससे यहाँ पर ये गाड़ी चलेगी। तो ऊपर में यहाँ पर पेंटोग्राफ लगाया हुआ है और बाकी ट्रेलर कोच में ज़्यादा कुछ नहीं है। नीचे में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। ट्रांसफार्मर किस लिए? क्योंकि 25 किलोवोल्ट का यहाँ पे जो करंट है उसको ये कम करता है। तो 25 kV को कम करके यहाँ पर ये देखिए ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इससे क्या होगा, मतलब ये जो 25 kV आ रहा है ऊपर से, 25 kV को तो कम करके यहाँ पर मोटर में सप्लाई लायक बनाएगा। और उसके बाद अब ये देखिए ऊपर में ही रहता है सिंगल फेस। सिंगल फेस को ये क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम मतलब वोल्टेज को कम करेंगे। वोल्टेज को कम करने के बाद में यहाँ पर जो कन्वर्टर है उसको 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे और वापस से मोटर को सप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से गाड़ी यहाँ पर काम करती है। तो आपने समझ लिया, थर्ड कोच यहाँ पर हो गया एक तरह का ट्रेलर कोच। देखिए सबसे फर्स्ट हो गया था ड्राइविंग ट्रेलर कोच, सेकंड था मोटर कोच, थर्ड है यहाँ पर ट्रेलर कोच, और चौथा यहाँ पर फिर से मोटर कोच आ रहा है। अब मोटर कोच कैसा है भाई? तो ये MC2 इसका वैसे नाम रखा गया है। इसमें कुछ और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको उतना डीप में नहीं समझा पाऊंगा। तो इसलिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इसमें भी भाई वैसे ही लगा हुआ है जैसा मैंने आपको बताया। हर अल्टरनेट कोच में यहाँ पर मोटर लगी है। तो देखिए यहाँ के जो चक्के हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है। वैसे ही यहाँ पर जो बाकी के दोनों व्हील सेट है इसमें भी ट्रैक्शन मोटर लगी है और आगे जो दोनों चक्के हैं इसमें भी ट्रैक्शन मोटर लगी है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही 4 ट्रैक्शन मोटर इधर हो गई, 4 आगे हो गई, 4 इधर पे हो गई। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप जान गए होंगे। अब बस जैसा ये 4 कोच का यहाँ पर था ऐसे ही बेसिक यूनिट जो है आगे भी रिपीट होगा। तो कुछ इस तरह का सिस्टम काम करता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रेलर कोच है इसमें यहाँ पर पेंटोग्राफ ऊपर उठा हुआ है। फिलहाल आप 16 डिब्बे की पूरी गाड़ी में देखेंगे कि सिर्फ 2 ही पेंटोग्राफ उठते हैं। अभी अगर आप मेमू ट्रेन वगैरह देखेंगे तो उसमें सारे पेंटोग्राफ उठते हैं, लेकिन ये वंदे भारत क्योंकि स्पेशल है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ही पेंटोग्राफ जो है उठ रहे हैं ऊपर से। और हाँ, एक खास चीज इसमें ये है कि ऊपर में कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ है, या तो पेंटोग्राफ ऊपर है और उसके बाद जितनी भी चीजें हैं सब कुछ अंडर फ्रेम में है। आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब कुछ अंडर फ्रेम में है। तो ये जो है टेक्निकली वाइज जो है इस गाड़ी को काफी डिफिकल्ट बनाती है बनाना। और वैसे मैं आपको इस पूरी गाड़ी की कॉस्ट बता दूं
वो है 120 करोड़ रुपीज़। तो आप समझ गए होंगे कि इतने कॉस्ट की गाड़ी आती है। इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो बस उसके बाद क्या था, फिर कुछ ही देर में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले लेती है, मतलब कि कामाख्या रेलवे स्टेशन से, और हमें असम के सीएम मतलब कि डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा सर ने हरी झंडी दिखाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम के सीएम साहब हमको बाय कर रहे हैं। इसके अलावा मालदा टाउन से भी एक वंदे भारत चली थी जो कि कामाख्या के लिए आ रही थी, और उसे झंडी दिखाई थी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारे साथ आज एक 6 क्लास की बच्ची भी है, तो आज हम इनसे बात करते हैं। इनको सीएम सर ने पर्सनली बाय किया। तो बेटा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है आकांक्षा नेवार और मैं आसाम में रहती हूँ, रूपनगर। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रेन में उठ के, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे खास करके ये मतलब ट्रेन का सबसे अच्छा लगा कि इधर बहुत स्पेशियस है, और पहले इतना साफ़ सुथरा नहीं था, आजकल बहुत साफ़ सुथरा मतलब हो गया है। और इधर बहुत सारे फीचर्स है। देखिए उधर व्हीलचेयर में बैठने वाले लोग उधर बैठ सकते हैं, मतलब जगह है बैठने के लिए, और मतलब ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और असम के लोग मतलब कैसे देखते हैं इस गाड़ी को, इस बारे में बता दीजिए। मेरे लिए तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब IRCTC को क्रेडिट जाता है, सब IRCTC के लिए ही ये सब हो पाया है, तो थैंक्स टू IRCTC। और मुझे पता नहीं मतलब आसाम के लोग ये गाड़ी को कैसे सोचेंगे, पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। फिलहाल हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय मालीगांव के बच्चे हैं जो कि गुवाहाटी में ही आता है। तो देखिए अभी यहाँ पे फूड सर्व किया गया है, और चलिए अब हम इनसे जानते हैं कि खाने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम बर्नील मेधी है। आपको खाना कैसा लग रहा है? खाना बहुत बढ़िया है। क्या क्या दिया गया है? हमें ये पनीर का सब्जी दिया गया है, ग्रेवी टाइप, और ये आलू फ्राई, और ये एक मिठाई दिया गया है, दाल भात और रोटी। ओके। तो कुल मिला के मतलब आपको खाना काफी पसंद आया? हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज है, और यही है इसी सिटी से गुजरती है, मतलब कि गुवाहाटी से। अपना नाम बताइए। जी, श्रेयस देव ठाकुर। कैसा लगा आपको खाना? खाना बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। हमारे एडिटेड है। खाना बढ़िया है? हाँ, खाना अच्छा। अच्छा, आप सब रेटिंग दे दीजिए। 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। रत्तिंग बयारी, और खाना बहुत अच्छा है। खाना बहुत बढ़िया। हाँ। रेटिंग 10 में से? 10 में से मैं देना चाहूँगा 8.5। तुम? 7 दूंगा, ठंडा 8 देना चाहूँगा। हमारे इधर जो खाना है वो हमें मेफेयर से दिया गया है। जो मेफेयर है हमारे इधर पे सबसे रिनाउंड खाने का चीज़ होता है, अच्छा, मतलब होटल है। तो उधर से मेफेयर में 7 ईयर्स का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, जिधर मेफेयर कैटरिंग करेंगे हमारे वंदे भारत स्लीपर में। तुम भी बोल दो। 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? 8। आप? मैं 9.5। 9.5। ओके, मतलब तो भैया को खाना बहुत पसंद आया है, तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि मतलब किस तरह का खाना। अब साथ ही मैं आपको इस ट्रेन की कैपेसिटी भी बता देता हूँ कि आखिर इसमें कितने सीट्स हैं। तो टोटल देखिए मैं आपको बता दूं, थर्ड एसी में इसमें 611 पैसेंजर को यहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है, सेकंड एसी में 188 की कैपेसिटी है, और फर्स्ट एसी में 24 पैसेंजर की कैपेसिटी है। तो टोटल कैरिंग कैपेसिटी हो गई 887 लोगों की। अब ये वाली जो वंदे भारत है, तो मैं आपको बता दूं इसे बनाया है ICF मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसने, और BEML मतलब कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस वंदे भारत को बनाया है। और यही दोनों के पास फिलहाल और 10 वंदे भारत का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि और अगली जो 10 वंदे भारत आने वाली है वो ये दो कंपनियां मिलकर बनाएंगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है यहाँ पर, इसके बाद में 200 वंदे भारत और आने वाली है जो कि स्लीपर में रहेगी। तो जो अगले 120 ट्रेन सेट्स रहेंगे, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है RVNL मतलब कि रेल विकास निगम लिमिटेड को, और साथ ही साथ जो दूसरी कंपनी उसके साथ जो बना रही है वो है ट्रांसमैश होल्डिंग मतलब कि TMH। ये एक रशियन बेस्ड कंपनी है। तो RVNL और TMH एक साथ मिलके 120 ट्रेन सेट बना रही है, और उसके बाद जो बाकी 80 जो रैक्स बचे हैं, मतलब कि 80 और जो वंदे भारत बनने वाली है, तो उनको हमारी BHEL मतलब कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साथ ही साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम, तो ये दो कंपनियां मिलकर बनाएंगी। देखिए पहली बार हमें गाड़ी ऑपरेट हो रही है, तो इस वजह से मतलब यहाँ पर उल्टे साइड के दरवाजे खुल गए हैं यहाँ पर। थोड़ा इन लोगों को भी अब टाइम लगेगा, मतलब ये सब सीखने के लिए हैबिचुएटेड होने के लिए जी। तो इसीलिए अब यहाँ पर चलिए, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से राइट से अब यहाँ लेफ्ट साइड में भी दरवाजे खुल चुके हैं।
चलिए अब हम रंगिया उतरते हैं। अब वैसे तो मैंने इसमें जर्नी जो है पूरी शुरुआत से एंड तक के करी थी, मतलब कि कामाख्या से हावड़ा तक के, लेकिन क्योंकि बहुत शॉर्ट मार्जिन में मेरा ये प्लानिंग हुआ इसमें मतलब जाने के लिए, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और उसके बाद मतलब मैं एबल ही नहीं था कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाता। इसीलिए यहाँ न्यू बोनगाई गाँव के बाद में मैंने कोई वीडियो यहाँ पर नहीं बनाया है, तो इसके लिए मुझे आप माफ़ करिएगा प्लीज़। लेकिन आई होप आपने सबने वंदे भारत स्लीपर के बारे में अच्छे से सारी डिटेल समझ ली होगी, काफ़ी कुछ इसके बारे में जान लिया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।